कॉन्फ्रेंस में छलका ललितेश पति त्रिपाठी का दर्द, जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रहा कांग्रेस अलाकमान। वाराणसी में कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी ने हाल में ही कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। इसके बाद उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया था। ऐसे में गुरुवार को मिर्जापुर में मड़िहान सीट से पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने वाराणसी में अपने पुश्तैनी मकान औरंगाबाद हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी कयासों से पर्दा हटा दिया। ललितेश पति त्रिपाठी ने बताया कि मैंने भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय पदों से सभी पदों से प्राथमिक इस्तीफा देने का यह निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा कि मेरे मन के भीतर किसी के भी प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न ही मेरे मन में कोई गांठी है। बहुत तकलीफ होती है जब कांग्रेस के हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं को दरनिकार और नजरअंदाज होते हुए देखता हूं, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा। ललितेश पति त्रिपाठी ने आगे कहा कि पार्टी ने बुरे वक्त में साथ देने वाले कैडर को नजरअंदाज किया है। वहां सांसद, विधायक और नेता बने रहने के लिए मेरा जमीर गवाही नहीं दे रहा। 100 वर्षों से हमारा कांग्रेस के साथ इतिहास है और औरंगाबाद हाउस ने कई आंदोलन की गवाही दी है। उन्होंने कहा कि मेरा यह निर्णय किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। मैं किसी दल में शामिल होकर त्वरित राजनीतिक लाभ के पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, बल्कि एक वृहद परिदृश्य को देखते हुए यह फैसला लिया है। ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि मुझे क्रिकेट का शौक है और इस खेल में पिच पर 2 तरह के बल्लेबाज उतरते हैं, एक जो रन बनाता है और एक जो टाइम पास करता है। मुझे रन बनाना है, टाइम पास नहीं करना। मैं टाइम पास करने के लिए राजनीतिक से नहीं जुड़ा हूँ। मैं जनता के आकांक्षाओं और उपेक्षाओं को पूरा करना चाहता हूँ, जिसमें मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपना अलग रास्ता बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन करने की अफवाहों का भी खंडन किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी अन्य पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। देखिए वाराणसी से संतोष सिंह की रिपोर्ट। क्या कर रहे हो यार? आज जो आपने पीसी बुलाई है, क्या है वजह? आज ये पत्रकार साथियों को मैंने इसलिए एकत्रित किया था क्योंकि पिछले कुछ दिन मैंने एक फ़ैसला लिया था कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे पदों से और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूं, और इसलिए मैंने कहा कि उसमें जो परिस्थितियां थी, मैंने ये निर्णय क्यों लिया, उसके लिए मैंने आप सबको यहाँ एकत्रित किया। क्या वजह थी कि आपने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया? कांग्रेस पार्टी में मुझे बने रहने का कोई औचित्य मुझे इसलिए नहीं महसूस हो रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उन तमाम परंपरागत कार्यकर्ता, वो तमाम साथी जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, चाहे जो पार्टी के ऊपर अन्य कोई संकट आया हो, इंदिरा जी के ऊपर संकट आया था, उस समय वो लोग पार्टी के साथ खड़े थे। आज उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है और मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। ये कहा जाए कि पार्टी में अवहेलना हो रही है, पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं। देखिए, हर पार्टी में समय समय पे एक सोच में परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन आज आया है कांग्रेस पार्टी में, उस परिवर्तन में मुझे वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं था। आगे हम लोग ने किसी पार्टी के बारे में चर्चा नहीं की है, किसी भविष्य की राजनीति के बारे में चर्चा नहीं की है, जब तक मैं अपने परिवार के सारे लोगों के साथ, और वो परिवार सिर्फ इस घराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, वो हज़ारों कार्यकर्ता जो हम लोगों के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करके ही मैं आगे का फैसला लूँगा। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। चुनाव अगर वो सारे लोग कहेंगे कि अभी चुनाव मत लड़िएगा, तो मैं चुनाव भी लड़ने के लिए, मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि मैं इस बार चुनाव ना लड़ूं। और यदि वो कहें चुनाव लड़ने के लिए जी हैं, आज भी हैं। पार्टी छोड़ने के बाद क्या पारिवारिक रिश्ते खत्म हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता है, वो रिश्ते हैं, वो रिश्ते रहेंगे, और मेरे मन में उनके प्रति, माननीय श्री राहुल गांधी जी के प्रति और प्रियंका गांधी जी के प्रति वही प्रेम भाव है जो हमेशा रहा। क्या मानते हैं आपकी डूबती हुई नैया पे सवार होने से अच्छा है कि उस नैया को छोड़ दिया जाए, ऐसा लगता है? हम लोग को ये भरोसा है और मुझे ये यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश के लिए आगे चल के एक विकल्प बनेगी, ये मुझे भरोसा है। तो फिर छोड़ने की वजह?
मैं छोड़ रहा हूं अपने साथियों के चलते। ललितेश जी ये बताइए, क्या कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं? अभी भविष्य की राजनीति पे ना कोई चर्चा हुई है और ना कोई फैसला हुआ है, और जिस दिन होगा मैं सबसे पहले आप ही लोगों को बुलाऊंगा और आप ही लोगों के बीच में बात रखूंगा।